किस बात पर छिड़ गया नया महासंग्राम? राम नाम की आड़ में हो रहा भारत से इतिहास का सबसे बड़ा धोखा। अचानक हुए खुलासे से भारत हुआ बेहाल। सुनक ने रचा तगड़ा माया जाल। मोरारी बापू की सभा में हुआ ऐसा खुलासा कि हिल गई भारत की दुनिया। यह है ऋषि सुनक का असली चेहरा। बना दिया 150 करोड़ भारतीयों को बेवकूफ। विश्व गुरु की भयंकर हुंकार के आगे ब्रिटेन होने वाला है ढेर। सच्चाई का खुलासा होते ही सामने आया ब्रिटेन का काला चेहरा। दोस्तों, सामने कुछ मुद्दों पर भारत की तरफदारी करके खुद को दोस्त बताने वाले देश जियोपॉलिटिक्स के बहुत बड़े फ्रॉड हैं। यही वो देश हैं जो भारत के समर्थन का फायदा भी उठाते हैं और पीठ पीछे साजिश भी रचते हैं। ब्रिटेन लगातार भारत के दुश्मनों का गढ़ बनता जा रहा है। 1947 में हिंदुस्तान को तोड़ने वाला ब्रिटेन हर उस ताकत को शरण देता दिख रहा है जो भारत के खिलाफ हो। बोलने की आजादी के नाम पर ब्रिटेन खालिस्तानी विचारधारा को शरण दे रहा है, जो लगातार भारत के खिलाफ पाकिस्तान के इशारे पर काम करते दिखते हैं। देखिए, ये बात तो जान लीजिए कि भारत पाकिस्तान के बीच बंटवारा करने वाला ब्रिटेन ही था। उस बंटवारे में अनगिनत निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। यह बात तो सच है कि वर्तमान में पीएम मोदी की लीडरशिप में भारत दुनिया के शक्तिशाली देशों में अपनी जगह बना चुका है। अर्थव्यवस्था के मामले में भी भारत आज ब्रिटेन से भी बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि जो ब्रिटेन भारत पर राज किया करता था, आज भारत ने उसी को पीछे छोड़ दिया है। इसके बावजूद ब्रिटेन का भ्रम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब जब भारत ताकतवर होने लगा तो बोरिस जॉनसन भारत को अपना दोस्त बनाने लगे, लेकिन पूरा का पूरा भारत तब खिल उठा जब ऋषि सुनक वहां के प्रधानमंत्री बने। पूरा का पूरा भारत सन्न था जब लंदन के सिंहासन पर एक भारतीय को बैठाने के लिए आमंत्रित किया गया। ब्रिटेन के पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुने गए। वो अब ब्रिटेन के प्रथम हिंदू और प्रथम अश्वेत प्रधानमंत्री हैं। ये भारत अपनी बहुत बड़ी जीत समझ रहा था, लेकिन अब हम उन पर ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जो आपकी आंखें खोल देगा, खासकर उनकी जो कि खुशी के मारे अंधे हो गए। आज ऋषि पर यह खुलासा आपकी आंखें खोल देगा। यह खुलासा हम उन हिंदुओं के लिए कर रहे हैं जो अभी ऋषि सुनक के जय सिया राम बोलने पर घुलकर आम हो गए हैं। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि सुनक भारतीय स्वतंत्रता दिवस पर मंगलवार को आध्यात्मिक गुरु मोरारी बापू की रामकथा में शरीक हुए। ये रामकथा इंग्लैंड स्थित कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आयोजित की गई थी। यहाँ मंच पर आते ही ऋषि सुनक ने सबसे पहले जय सिया राम का नारा लगाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं यहाँ प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि एक हिंदू के रूप में हूँ। ऋषि का ये बयान इस वीडियो के अंत तक याद किए रहिएगा, क्योंकि सारा खेल इसी से उलझा है। ऋषि सुनक ने अपने हिंदू होने पर बहुत कुछ कहा, उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन आज इस बात का एक तगड़ा विश्लेषण करना इसलिए जरूरी है कि इतनी गहरी साजिश में भारत को फंसाया जा रहा है। देखिए, ब्रिटेन में इन दिनों भारत विरोधी तत्व खूब फल फूल रहे हैं। हाल ही में ब्रिटिश मीडिया कंपनी बीबीसी की भारत विरोधी डॉक्यूमेंट्री और ब्रिटेन में पनप रहे भारत विरोधी खालिस्तान के अभियान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। बीबीसी का ये प्रोपेगेंडा मोदी को डिफेम करने के लिए नहीं बल्कि भारत को डिफेम करने के लिए था। इन दोनों ही घटनाक्रमों में भारत और ब्रिटेन के संबंधों की डोरी को बहुत ही कमजोर करने का कार्य किया गया। भारत के लोग जिस तरह सोच रहे थे कि ऋषि के पीएम बनते ही दुनिया ही बदल जाएगी, ब्रिटेन पर भारत का राज हो जाएगा, भारत मजबूत हो जाएगा, हमारी दोस्ती मजबूत हो जाएगी, ऐसा खाक कुछ नहीं हुआ, बल्कि संबंध बिगड़ते ही जा रहे हैं। और ऐसा हमने पहले भी कहा था। देखिए, देश भर में पहले यह माहौल बनाया गया कि ऋषि सुनक हिंदू हैं और भारत के आदमी हैं, ताकि भारत का जन उन्माद ऋषि के साथ आ जाए। जिस समय ऋषि को चुना गया उस समय पूरा भारत ऋषि का नाम चिल्ला रहा है। अब ब्रिटेन में भारतीय जितनी बड़ी आबादी किसी की नहीं। ऋषि ने अपने हिंदू होने का और भारतीय होने का जमकर फायदा उठाया और इस कार्ड को वो खेलते रहना चाहते हैं। अब आपका सवाल ये होगा कि ऋषि भला ऐसा क्यों करेंगे? पूरी दुनिया भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरते हुए देख रहा है। आर्थिक हो या कूटनीतिक या फिर सामरिक, हर स्तर पर भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत की इस गति से बढ़ते वर्चस्व को देखकर दुनिया के कई देश भारत से हाथ मिलाना चाहते हैं। जिन देशों के साथ भारत के रिश्ते बेहद मजबूत हैं, वो देश इन रिश्तों को और ज्यादा मजबूती देना चाहते हैं, जिससे कोई अन्य देश आकर इनकी जगह ना ले ले। ऐसे में आज के धमाके ने जो धुआं उड़ाया है, उससे पूरी दुनिया सकते में आ गई। इसी वजह से बात भारत और ब्रिटेन के एफटीए को लेकर बहुत तेज हो गई है।
ब्रिटेन जल्द से जल्द इस संधि को पूरा कर लेना चाहता है, लेकिन भारत ने इसमें कुछ शर्तें डाल दी हैं जो ब्रिटेन के काले मुखौटे को निकाल कर फेंक रहा है। जी हां दोस्तों, भारत अब सीधे ब्रिटेन के डबल स्टैंडर्ड को चुनौती दे रहा है। कुल मिलाकर देखें तो हर तरफ से ब्रिटेन भारत का इमोशनल डैमेज करना चाहता है। भारत की पब्लिक के सेंटिमेंट्स के साथ खेलकर हम अब ऋषि के उस काले चेहरे की बात कर रहे हैं, उसका भी पूरा सच देख लीजिए। कैसे दोस्त दोस्त कहकर पीठ में खंजर खोपा जाता है, ये कोई ब्रिटेन से सीखे। और ये बड़ी बात है जो हर एक भारतीय को जाननी और समझनी चाहिए कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या खेल खेला जा रहा है भारत के साथ। दोस्तों, अभी भारत का सबसे बड़ा दुश्मन खालिस्तान बना हुआ है। खालिस्तानियों की शरण और उन पर प्रेम लुटाने से इंग्लैंड बाज नहीं आ रहा। इतना ही नहीं, रोज ये खालिस्तानी ब्रिटेन में भारत के लोगों को मार रहे हैं। इन्होंने भारत के झंडे का अनादर किया, उच्चायोग पर हमला किया। इसके बाद भी अब तक वहां की सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। ये ब्रिटेन के असली चेहरे को दिखा रहा है। इसी कड़ी में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ब्रिटिश प्रधानमंत्री सुनक से फोन पर वार्तालाप किया और भारत को सख्त शब्दों में जवाब देना पड़ा था। वहीं 3 साल पहले NIA ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि खालिस्तानी संगठन जैसे SFJ, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, बाबर खालसा, खालिस्तान टाइगर फोर्स भारत में मौजूद कुछ NGO को फंडिंग कर आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादातर फंडिंग ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और जर्मनी से की गई थी। इसलिए इन देशों से होने वाली फंडिंग को ट्रेस किया जा रहा है। इन देशों का नाम याद कर लीजिए। आज से इनको दोस्त मत बोलिएगा। जब भारत अपनी धरती को किसी अन्य देश के खिलाफ नहीं प्रयोग होने देता, तो ये देश भारत के लिए इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं। अब ऋषि सुनक के आने से बहुत से लोग हद से ज्यादा खुश थे। कुछ इन्हें हिंदू हृदय सम्राट की पदवी दे रहे थे, तो कुछ कह रहे हैं कि ब्रिटेन से कोहिनूर हीरा बिना देर के लौटाएं। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि ऋषि सुनक बहुत दूध के धुले हैं। जरूरी नहीं कि भारतीय मूल का होने मात्र से किसी का समर्थन कर देना चाहिए। अगर भारतीय होना इतना ही काम आता तो आज कमला हैरिस वो ना होती जो वो है। हैरिस के मामले में ये काफी स्पष्ट था, और जैसे ऋषि सुनक की उम्मीदवारी का समर्थन किया जा रहा था, ठीक उसी तरह भारतीय जड़ों के कारण कमला हैरिस के चुनाव का स्वागत किया गया था। हालांकि परिणाम क्या रहा वो सबके सामने है। उसी हैरिस बाइडेन प्रशासन ने कश्मीर पर पाकिस्तान समर्थक प्रस्ताव पारित किया। हैरिस के अतिरिक्त एक ऐसे भारतीय भी रहे जिन्होंने अमेरिकी बनने के बाद, चुनाव जीतने के बाद स्वयं को भारतीय होने से ही अलग कर लिया था। ऐसे में ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने मात्र से ये सुनिश्चित नहीं होगा कि भारत और यूके में सब चंगा से। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।